नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में विधानसभा से सीट पहले महागठबंधन और एनडीए दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो वहीं महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सीएम का चेहरा, सीटों की संख्या और किसे कौन सीट मिले का मामला फंसा हुआ है। एनडीए में ज्यादा सीटों के लिए घटक दल गठबंधन पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने एक्स पर राहुल गांधी की फोटो पोस्ट कर मलेशिया घूमने का किया है दावा और कहा कि लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी कांग्रेस के युवराज को बहुत ज्यादा ही लग गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुकेश सैनी और कृष्णा अल्लावरू दोनों ने कहा कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के बंटवारा हो जाएगा। देखिए, सही बात है। आप समझिए कि महागठबंधन के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि 15 सितंबर तक ये क्लियर हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलनी है। और जो मुकेश सैनी हैं वो भी कह रहे हैं कि सीटों का मामला है ही नहीं, सीट हमारे पास बहुत ज़्यादा है और सीट का फैसला भी कर लिया जाएगा। और हम सब लोग बैठकर एक एक सीट पर बात कर रहे हैं, कौन कहाँ से जीत सकता है, किसकी जीत ज़्यादा परसेंटेज किसका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं कि हर जिले को लेकर। हाल ही में उन्होंने यात्रा में कहा है कि हम लोग चर्चा करते हैं कि कोई समस्या ना हो, हमारे सहयोगी के बीच में कोई दिक्कत ना हो। महागठबंधन में सामान्य तरीके से सबको सीटें मिलेंगी, सम्मानजनक। और उन्होंने कहा है कि हमारे अध्यक्ष तेजस्वी यादव है और वही इसको लेकर घोषणा करेंगे। जी, मुकेश सैनी ने अपनी मांग को लेकर के क्या कहा है? देखिए, मुकेश सैनी की मांग बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने स्टार्टिंग से कहा है कि मुझे 60 सीटें चाहिए। ठीक है, 60 के बाद वो 40 पे आए हैं। और रिया, मेरी मानिए तो वो 40 के बाद 25 पे भी आ सकता है। ठीक है, 25 से 30 तक उनको, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा उनको। उन्होंने पहले भी कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। और वीआईपी के जो प्रमुख मुकेश सैनी, उनका ये भी कहना है कि जहाँ से भी चुनाव लड़ना है, ठीक है, जहाँ मजबूत है वहाँ से चुनाव हम ही लड़ेंगे। और 25 से 30 सीटें भी मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम का फेस वो खुद को अभी भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सीट के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के फेस के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा है कि कुछ सीटें हैं और जो हारने वाली सीटें हैं वो जनरली बड़े पार्टी ले, जैसे कांग्रेस हो गया, राजद हो गया, वो हम कुछ सीट लेंगे, कम सीटें लेंगे। तो मुकेश सैनी का कहना बिल्कुल साफ है कि 15 सितंबर तक हम लोग क्लियर कर देंगे डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। और 25 से 30 सीटों के बीच में मुकेश सैनी भी मान जाएंगे। कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस थोड़ा सा अलग चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि हम 70 सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे, जितने पिछले बार चुनाव लड़े थे। और उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि हम इस बार हारने वाली सीट नहीं लेने वाले, फटे नोट कांग्रेस नहीं चलाने वाली एरिया। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पहले राजद 30 से 35 सीट फटे नोट वाले देती थी, जहां से चांस ही नहीं है कि महागठबंधन जीते, और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, कहाँ से चुनाव लड़ना है। हमारे उम्मीदवार तय हैं और हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहाँ हम स्ट्रांग हैं। और हारने वाली सीट सब में बराबर बटेगा। हम ज़्यादा सीटें क्यों लेंगे, सब में बराबर बटेगा। मुकेश सैनी बोल रहा है जो बड़ी दल है वो लेंगे, भाई हारने वाली सीटें हम क्यों लेंगे। और कांग्रेस बोल रही है कि सब में बराबर बटेगा और राजद सबसे बड़ी पार्टी है तो वो ज़्यादा ले। लेकिन आपको बता दें कई सीटें हैं जो कांग्रेस अब नई, आप समझ जाइए कि 30 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस अब नया सीट चाह रही है। ठीक है, और उसी सीट पे वामदल का भी है। अच्छा। अब लड़ाई है कांग्रेस और वामदल में। आपको पता होगा वामदल ने एक बार कहा था कि कांग्रेस गलत कर रही है, वो 243 सीट पे अपने उम्मीदवार खोज रही है, तो आप उसी पे खोजिए जिस पे आपका दावा है। लेकिन आपको बता दें कई सीटें हैं जो फंसेंगी कांग्रेस और वामदल के बीच। ठीक है, देखिए वामदल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 19 सीटें मिली थी, 12 सीटें जीती थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। कांग्रेस को 70 मिला था, 19 जीता था। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि भाई हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, हमारा तो अच्छा परफॉर्मेंस है, हमको ज़्यादा सीटें दीजिएगा तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कांग्रेस का कहना है कि भाई अब हम पहले वाली पार्टी नहीं है, अब हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप हमको नहीं दीजिएगा तो किसको दीजिएगा। तो पेज जो फंसेगा वो कांग्रेस और वामदल में फंसेगा। जी, क्या हेमंत सोरेन और पशुपति पारस दोनों ही को महागठबंधन में जगह मिल पाएगी? देखिए, आपको बता दें जगह मिल ही गई है।
ठीक है, हमने कल भी इसका बताया था आपको। और हम आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब जानने में पशुपति पारस ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जानने में कि हम महागठबंधन में हैं कि नहीं हैं। और अब लगता है कि उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो सूत्र के हवाले खबर आ रही है कि ये दोनों हेमंत सोरेन JMM है उनकी पार्टी, और आपको पशुपति पारस LJP जो पार्टी है पशुपति पारस जिसका कर रहे हैं, तो वो दोनों ही मुझे लगता है महागठबंधन में आने वाली है। और बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। और आपको बता दें पशुपति पारस और JMM कहीं ना कहीं 7-7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और मुझे जो मेरे पास जो खबर है, जो हमारे संवाददाता ने खबर दी है रिया, उसके हिसाब से पशुपति पारस को जो सीट मिलेंगी उसमें से 2 सीटों की बता रहे, तो एक सूरजभान सिंह के जो भाई हैं चंदन सिंह उनको लड़वाएंगे, एक उनकी पत्नी वीणा देवी है उनको चुनाव लड़वा सकते हैं। तो 2 सीटें तो क्लियर है, पशुपति पारस कहाँ देने वाले जी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।